नमस्ते। आज हम SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर महेश बलसेकर, जो जनरल पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर्स या नींद की तकलीफ़ों के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बलसेकर। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि एक बच्चे को कितने घंटे तक सोना चाहिए? अब बच्चा कितना सोता है ये नंबर्स के ऊपर हिसाबित नहीं है, मगर अगर बच्चा रात को अच्छी तरह सोएगा और मोर इम्पॉर्टेंट दिन में अच्छी तरह से एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे तो फिर वो बच्चे को एडिक्वेट स्लीप है। मगर अंदाज़ देने के लिए न्यूबॉर्न पीरियड में बच्चे करीब 16 से 18 घंटे सोते हैं और 4 महीने और 1 साल के बीच में करीब 13 to 14 आवर्स दिन में सोते हैं। बिटवीन 1 and 2 years करीब 12 to 13 आवर्स सोते हैं और बिटवीन 6 years and 10 years करीब 10 घंटे सोते हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का स्लीप रेस्टफुल हो और दिन में बच्चा शुड बी एनर्जेटिक। तो डॉक्टर बलसेकर, अगर बच्चे की नींद पूरी ना हो या उसकी नींद रेस्टफुल ना हो तो क्या तकलीफ़ें हो सकती है बच्चे को? फर्स्ट 2 साल में या फर्स्ट 3-4 years में बच्चे को नॉर्मली सफिशिएंट नींद मिलती है और ज़्यादातर बड़े बच्चों में कोई बीमारी की वजह से नहीं सोते हैं तो उनके ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा ख़राब होती है। मगर फर्स्ट 3-4 साल में अगर बच्चा अच्छी तरह नहीं सोता है तो दिन में बच्चा समटाइम्स क्रैंकी होते हैं, एनर्जी लेवल्स कम होते हैं और ग्रोथ के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। मगर ऑलमोस्ट 20-25% बच्चों को स्लीप प्रॉब्लम्स होता है और जब भी बच्चे अच्छी तरह से नहीं सोते हैं तो उनका इफ़ेक्ट पेरेंट्स के ऊपर बहुत होता है। यानी रोज़ रात को 3-4 टाइम जब भी बच्चा उठता है तभी पेरेंट्स गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट एंग्री, दे गेट अपसेट, वो दिन में काम के लिए उनका इफ़ेक्ट होता है। तो ये स्लीप प्रॉब्लम्स का पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट को बच्चों को स्लीप ट्रेनिंग अच्छी तरह से करो तो बेबीज़ आर ऑल्सो हैप्पी, दे ग्रो प्रॉपर्ली और पेरेंट्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट कि सब अच्छा हो रहा है करके। लेकिन ये बच्चे बार बार उठते क्यों हैं? इनको कोई प्रॉब्लम होती है या सिर्फ एक आदत की बात है कि ये लोग बार बार उठते हैं? और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चा बार बार ना उठे? अब बर्थ के बाद बच्चे को स्लीप रिदम नहीं होता है और दिन और रात एक ही बात है। तो बच्चा सोता है, उठता है, फीड करता है, वापस सोता है। तो ये स्लीप रिदम्स एस्टैब्लिश होते हैं करीब महीने या 1.5 महीने के बाद। तो 1.5 महीने के बाद बच्चे का नाइट टाइम और डे टाइम का रिदम, जिसको डायरनल रिदम बोलते हैं, वो एस्टैब्लिश होता है। और करीब महीने 1.5 महीने के बाद अगर बच्चा रात को 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे अगर फीड लेता होगा तो वो 2 बजे का फीड आस्ते आस्ते ड्रॉप करता है और फिर 2 का 3 बजेगा, 3 का 4 बजेगा और ग्रेजुअली 1.5-2 महीने तक 11 से 5 या 12 से 6 का गैप होता है। तो ये करीब 6 हफ्ते 2 महीने तक ये रिदम एस्टैब्लिश होता है और ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली होता है। मगर बच्चों को कोक्स कर सकते हैं, यानी पेरेंट्स अगर उनको फीड नहीं दे या थोड़ा डिले करे तो ये हैबिट ज़रा जल्दी एस्टैब्लिश होता है। करीब 4 और 5 महीने के बीच में बच्चों को स्लीप रिदम्स एस्टैब्लिश होते हैं। यानी ऐसे नहीं कि बच्चा सोया, अच्छी तरह से सोया और वापस उठा 6-7 घंटे के बाद। ये बच्चे को स्लीप रिदम्स होते हैं, यानी बच्चा गोज़ इनटू डीप स्लीप और फिर लाइट स्लीप और डीप स्लीप और लाइट स्लीप। और ये डीप स्लीप लाइट स्लीप का साइकिल करीब 1.5-2 घंटे में होता है। तो हर 2 घंटे में जब भी बच्चा उठता है तभी अभी बच्चा थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्टर है, तो ये बच्चों को सेपरेशन एंग्जाइटी बनता है। यानी बच्चे दे गेट एंक्शियस क्योंकि अभी उनका इमोशनल डिमांड्स होते हैं, सो दे गेट एंक्शियस, तो बच्चे रोते हैं। तो अभी बच्चा रोता है तभी मदर सेम रूम में होते हैं, बच्चे को उठाते हैं, कंफर्ट करते हैं, फीड करते हैं और फिर वापस बच्चा सो जाता है। वापस 2 घंटे के बाद वापस बच्चा लाइट स्लीप में होता है, वापस सोता है, अब वापस रोता है तो वापस सेम साइकिल होता है मदर के साथ कि बच्चे को फीड देने का, कंफर्ट करने का। तो ये नाइट टाइम जब ये रूटीन बन जाता है उसको स्लीप रिचुअल बोलते हैं। तो बच्चे को फिर आदत हो जाती है कि जब भी मैं उठूँगा तभी मेरी मदर मुझे कंफर्ट करेगी या फीड करेगी, तो ये फिर हैबिट हो जाता है। तो ये नाइट टाइम जो अवेकनिंग है ये ट्रेन्ड बिहेवियर बोलते हैं कि बच्चे को वो आदत हो जाती है। तो अच्छा स्लीप देने के लिए ये हैबिट प्रिवेंट करना इम्पॉर्टेंट है। तो एक बच्चे को अच्छी नींद की आदत या जो आप बोल रहे स्लीप हैबिट, ये कैसे हम करवा सकते हैं? इसको कैसे हम अमल में ला सकते हैं? तो ये रात को उठने का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और काफ़ी पेरेंट्स को बहुत तकलीफ़ देता है क्योंकि बच्चे बार बार उठते हैं। तो ये सॉल्व करने का इम्पोर्टेंट है। अभी कैसे सॉल्व करने का ये इजी बात नहीं है
और इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी है कि कैसे करने का करके। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जब ये बच्चा उठता है तो उसको जब भी मदर्स कांटेक्ट, टच और फीड मिलता है तो उसको इंसेंटिव बोलते हैं, तो बच्चे को अच्छा लगता है तो वो वापस करेगा। तो इसके लिए ये इंसेंटिव कम करना चाहिए। तो जब भी बच्चा रात को उठता है तभी व्हाट वी शुड डू, ये बच्चे को ये रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। तो जब भी बच्चा उठेगा तभी पहले रिस्पॉन्ड नहीं करने का या थोड़ी देर के बाद रिस्पॉन्ड करने का। अगर बहुत ज़्यादा रोया तो उठाने का, मगर फीड नहीं करने का, पकड़ के चलने का नहीं, तो उससे बच्चे को रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। जब भी बच्चा क्वाइट होता है तभी वापस बेड पे रखने, उसको पैट करके सुलाने को कोशिश करने का। तो अगर ये कंसिस्टेंटली ऐसे करेंगे तो बच्चे सीख जाते हैं कि रात को दूध मिलने वाला नहीं है, ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट नहीं मिलने वाला है और सोने लगते हैं। पर थोड़े बच्चों की आदत बहुत स्ट्रांग है और ये आप कुछ भी करो तो बच्चा उठेगा और रोएगा और फिर कंफर्ट नहीं होता है। तो भी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसको स्लीप ट्रेनिंग बोलते हैं। तो स्लीप ट्रेनिंग यानी कि बच्चे जब भी रोता है तभी उनका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर बच्चे को रोने दो तो बच्चा सीख जाता है कि मदर आने वाली नहीं है और ख़ुद कंफर्ट करके सो जाना चाहिए करके। और इसके अलग अलग टेक्निक्स है, वो बाद में बात करेंगे, मगर ये हमेशा ईस्टर्न कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो जब ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो आप अभी ये सेम करते रहो कि रात को उसको रिस्पॉन्स नहीं देने का, उठाने का नहीं, फीड नहीं करने का, तो ओवर 3-4 मंथ्स या जल्दी बच्चा सेटल हो जाता है। अगर तकलीफ़ बहुत सीवियर हो और बच्चा पेरेंट्स बहुत परेशान हो तो ऐसे बच्चों को स्लीप ट्रेनिंग कर सकते हैं। काफ़ी मुश्किल लग रहा है। कोई कोई माँ बाप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसे वाले माँ बाप क्या कर सकते हैं? अभी जब भी बच्चा बार बार उठता है और पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उसको कैसे टैकल करने का वो आसानी की बात नहीं है। अब पहली बात है, आप कुछ नहीं करो तो भी बच्चे ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेटल हो जाते हैं। अगर आप पहले जैसे डिस्कस किया वैसे रिस्पांस नहीं देने का, उठाने का मगर फीड नहीं करने का, या रोने के बाद क्वाइट होने के बाद वापस बेड पे रख के उसको कंफर्ट करने का, तो ओवर अ पीरियड ऑफ सेटल हो जाते हैं। ज़्यादातर इंडियन कल्चर में ये चलता है और बेबी सेटल डाउन। बट थोड़े केसेस में ऐसे होता है कि ये बार बार हर 1.5-2 घंटे उठ के अगर बच्चा परेशान दे तो पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नेक्स्ट डे काम पे नहीं जा सकते या दिन में थक जाते हैं, तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है और फिर स्लीप ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो स्लीप ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जब भी बच्चा रात को उठता है तभी उसको एक्सटर्नल कंफर्ट सीख गया है कि अभी मदर आके उसको कंफर्ट करेगी या दूध पिलाएगी, और फिर वो एसोसिएशन बोलते हैं। तो बच्चे को आदत है कि मदर्स के कांटेक्ट से चल के, बोल के, फीड करके फिर वापस सो जाना। तो ये एसोसिएशन हमको ब्रेक करना है। तो ये स्लीप ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि जब भी बच्चा रोता है तो मदर इमीडिएटली जाती नहीं है, और अगर जाएगी तो अगर बहुत ज़्यादा एजिटेट होगा तो बच्चे को उठाने का और उठा के कंफर्ट करने का, जब भी क्वाइट हो जाता है तभी वापस बेड पे रखने का और फिर रूम के बाहर जाने का। बच्चा रोएगा, फिर 2 मिनट के बाद वापस जाने का, वो रोते हुए बच्चे को वापस उठाने का, कंफर्ट करने का। जब भी बच्चा रोने का बंद करेगा तो वापस बेड पे रखने का और रूम के बाहर जाने का। अभी फर्स्ट टाइम 2 मिनट के बाद मदर्स गई, सेकंड टाइम 5 मिनट के बाद जाने का। तो वापस बच्चा रोएगा, वापस उठाने का, वापस कंफर्ट करने का, बच्चा क्वाइट हो जाएगा तो वापस बेड पे रखने का। तो इसका मतलब क्या है कि हम बच्चे को टाइम देते हैं कि वो 2 मिनट रोएगा, फिर 5 मिनट रोएगा, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं होता है क्योंकि पेरेंट्स आते हैं, मगर उनको टाइम मिलता है कि सेल्फ कंफर्ट करने के लिए। और ज़्यादातर आप 10 मिनट या 12 मिनट तक बच्चे को रोने दो तो बच्चा सीख जाता है। तो पहले दिन काफ़ी टाइम लगता है, समटाइम्स 15-20 मिनट लगते हैं ये स्लीप ट्रेनिंग के लिए, मगर अगर ये कंसिस्टेंटली करो तो ज़्यादातर विदिन 7 to 10 डेज़ बच्चे सीख जाते हैं कि थोड़ा रोएगा बच्चा, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, और फिर सो जाते हैं। तो वो सीखते हैं कि अभी जब भी रात का वक्त है, जब भी डिम लाइट्स है, थोड़ा लाइट म्यूज़िक है बाद में, तो पेरेंट्स नहीं आने वाले और ख़ुद को सुलाने के लिए सीख जाते हैं। जो करना थोड़ा मुश्किल है, मगर जो करते हैं वो सक्सेसफुली करते हैं और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन काफ़ी हाई है। सुना है कि कोई कोई रेकमेंड करता है या बोलते हैं कि कभी कभी दवा भी देना पड़ता है जब बहुत ही ज़्यादा मदर्स एंड फादर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या तकलीफ़ में होते हैं, तो कभी मेडिसिन देना भी सही है। क्या आपको लगता है कि कोई नींद की दवा देना सही है बच्चों को? जब भी बच्चे रात को सोते नहीं है, समटाइम्स पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं और पूछते हैं कि कोई दवा दे के सुलाना चाहिए कि नहीं, तो ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि एक वो बच्चे की दवा जो सोने की है, इट इज़ नॉट सेफ़।
और दूसरा जब भी आप दवाई देंगे तभी बच्चा सोएंगे, मगर जब भी आप कम करेंगे तो वापस उठने लगेंगे। तो अगर बहुत तकलीफ हो तो ये स्लीप ट्रेनिंग कर सकते हैं, मगर स्लीपिंग पिल्स और ये सेडेटिव्स बच्चों, इतने छोटे बच्चों में एडवाइजेबल नहीं है। तो देखा जाता है कि कोई कल्चर्स में बच्चों को दूसरे रूम में सुलाया जाता है। हमारे कल्चर में हम अपने बच्चे को खुद के रूम में सुलाते हैं। कोई ज़्यादा करके तो देखा जाता है कि बच्चे खुद मदर फादर के बेड में सुलाया जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है? आपकी क्या राय है इसके बारे में डॉक्टर बलसेकर? बच्चों के साथ पहले साल में कोई ना कोई रूम में होना चाहिए। तो अगर पेरेंट नहीं हो या पेरेंट्स के रूम में नहीं हो तो दूसरे रूम में कोई अडल्ट होना चाहिए सेफ्टी के हिसाब से। तो पहले गिना जाता था कि आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स सेपरेट रूम में बच्चों को रखो और वो रिमोट कंट्रोल से देखो, ये सेफ़ और एडवाइजेबल नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में कोई ना कोई अडल्ट बच्चे के साथ रूम में होना चाहिए। सेम बेड में सोने को इंग्लिश में को स्लीपिंग बोलते हैं, यानी सेम बेड में सोने के लिए। तो इसमें थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है। तो वेस्टर्न कल्चर्स में उनको बहुत डर है, और ये सही डर है कि समटाइम्स सेम बेड में जब भी सोते हैं तभी बच्चे मदर का बॉडी बच्चे के ऊपर आ जाएगा, या कोई पिलो या ब्लैंकेट बच्चे के फेस के ऊपर आ जाएगा और बच्चे चोक हो सकते हैं और सांस नहीं ले सकते हैं। तो सेम बेड में सोना रेकमेंडेड नहीं है। तो इसके लिए सेम रूम में मगर अलग कॉट में रखेंगे तो दैट इज़ कंसिडर्ड सेफ़र। समटाइम्स बच्चे रोते रहते हैं रात को, और ये वापस कहना ईजी है, करना मुश्किल है। तो बच्चा फीड करता है और फिर सो जाता है सेम बेड पे। तो ये पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि अगर सेम बेड में हो तो उसको सेफ़ को स्लीपिंग बोलते हैं, यानी थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए और ब्लैंकेट्स और सब नहीं होने चाहिए। तो ये सब एक्सीडेंट का रिस्क फिर कम होगा। तो फर्स्ट ईयर में सेम रूम में रखना चाहिए, मगर सेम बेड में अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर बलसेकर, आपने आज बहुत सारी हमको जानकारी दी स्लीप के बारे में। मुझे तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। आई थैंक यू वेरी मच एंड आई होप ये सबके काम आ सके। थैंक यू।